वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2021 में रिलीज हुई एक तेलुगु मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मिसिंग सर्च वर्सेस रिवेंज। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। एक्चुअली जब ये मूवी रिलीज हुई थी मैंने उसी वक्त देख लिया। मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। क्लाइमैक्स में सस्पेंस कुछ अलग ही लेवल का है। मतलब ओवरऑल से देखने के लायक है। लेकिन इस मूवी को रिलीज हुए तकरीबन 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक इन्होंने ना HD प्रिंट रिलीज किया ना किसी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया। पता नहीं DK बॉस वालों ने इस मूवी को कौन से छेद में छुपा के रखा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए इस मूवी को कैमरा प्रिंट से ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब 1 साल तक सब्र कर लिया मैंने घंटा। खैर वीडियो में बने रहिए, काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही कुछ मास्क वाले बंदे मिनिस्टर की 15 साल की बेटी को किडनैप कर ले जाते हैं, और वो भी ड्राइवर को बहुत ही जख्मी करके। किसी को भी शक न हो इसीलिए ये लोग एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने लगते हैं। उसके बाद सीन कुछ सालों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर 2 लोगों को दिखाया जाता है। बंदे का नाम है गौतम, बंदी का नाम है श्रुति। इन दोनों की शादी हो चुकी है। फिलहाल किसी मॉल से अपनी कार में कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी एक लॉरी आकर इनके कार को ठोक देती है। उसके बाद जब गौतम अपनी आंखें खोलता है, ये हॉस्पिटल में होता है, और एक्चुअली ये हॉस्पिटल श्रुति के भाई तेजा का होता है। होश में आते ही गौतम श्रुति के बारे में पूछने लगता है कि मेरी श्रुति कहाँ पर है, अब वो कैसी है। तेजा बताने लगता है कि जीजाजी दीदी मिसिंग है, एक्सीडेंट स्पॉट पर सिर्फ तुम ही पाए गए, मेरी बहन मिसिंग है। यह सुनने के बाद गौतम शॉक में रह जाता है। उसके बाद किरण नाम का एक पुलिस ऑफिसर गौतम के पास आता है कुछ पूछताछ करने के लिए, लेकिन तेजा किरण को परमिशन नहीं देता। खैर कुछ दिन गुजरने के बाद गौतम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। गौतम तेजा को उस एक्सीडेंट स्पॉट ले जाता है जहाँ पर गौतम और श्रुति का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन तेजा गौतम से कहने लगता है गौतम तुम दोनों का एक्सीडेंट यहाँ पर नहीं हुआ, वहाँ दूसरी जगह पर हुआ। ऐसा कहते हुए तेजा गौतम को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर असली में गौतम और श्रुति का एक्सीडेंट हुआ था, मतलब जहाँ से गौतम पाया गया। लेकिन जहाँ तक गौतम को याद है, गौतम और श्रुति इस रास्ते को नहीं लिया। सो इसी बात को कंफर्म करने के लिए दूसरे दिन गौतम और तेजा उस एम्बुलेंस ड्राइवर के पास जाते हैं। ये ड्राइवर भी उसी प्लेस का नाम बताता है जहाँ पर गौतम पाया गया। गौतम की गाड़ी में श्रुति नहीं थी। खैर दूसरे दिन गौतम और तेजा गौतम की गाड़ी लेने के लिए गैराज जाते हैं। गाड़ी को देखने के बाद गौतम को ये बात पता चलती है कि इस गाड़ी के सिर्फ शीशे ही टूटे हैं, गाड़ी को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। उसके बाद घर आने के बाद गौतम श्रुति को बहुत याद करने लगता है, श्रुति को बहुत मिस करने लगता है। एक रात गौतम अकेला खुद उस एक्सीडेंट स्पॉट जाता है, यही जानने के लिए कि वहाँ पर कुछ सबूत वगैरह मिलेंगे। तभी वहाँ पर एक भिखारी आकर गौतम को कुछ अजीब निगाहों से देखने लगता है। इसको ऐसा देखते हुए गौतम को शक होता है। भिखारी से पूछने लगता है कि 4 दिन पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था ना, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। भिखारी कहने लगता है कि साहब वो एक्सीडेंट नहीं था, कुछ लोग तुमको मार पीट कर गाड़ी को डैमेज करके वहाँ से चले गए। गौतम पूछने लगता है क्या मेरे बगल में कोई लड़की थी। भिखारी कहने लगता है कि मैंने लड़की तो नहीं देखी साहब, मैंने सिर्फ आपको देखा। यह सुनने के बाद गौतम को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद गौतम मॉल जाकर उस दिन का CCTV फुटेज देखने लगता है जिस दिन गौतम और श्रुति मॉल गए थे। सो गौतम ये ऑब्जर्व करता है कि 3 लोग गौतम और श्रुति को फॉलो कर रहे थे, मॉल के अंदर भी और मॉल के बाहर भी। ये देखने के बाद गौतम, तेजा, गौतम का एक और फ्रेंड इन तीनों के बारे में जानने लगते हैं। एक्चुअली इन तीनों का नाम होता है गणेश, विवेक, राजू। सो हर रोज इन तीनों को फॉलो करते हुए इन तीनों के एक्टिविटीज को जानने लगते हैं कि किस टाइम पर ये कहां पर जाते हैं, क्या क्या करते हैं। इस तरह से गौतम खुद श्रुति की तलाश में लगा रहता है। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट त्यागी नाम के एक ACP को श्रुति का केस सौंपते हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सो त्यागी तेजा के पास आकर गौतम और श्रुति के बारे में पूछने लगता है। बातों ही बातों में तेजा त्यागी से कहने लगता है कि एक्चुअली गौतम और श्रुति की लव मैरिज हुई थी। पहले तो मेरे फादर ने गौतम को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन गौतम मेरे फादर को किसी भी तरह करके मनवा लिया। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ मीना नाम की एक रिपोर्टर भी श्रुति के केस को ही इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मीना गौतम के पुराने ऑफिस आकर उसके बारे में जानने लगती है। पता चलता है गौतम पिछले साल काफी सारे लीव्स लिया। खैर एक रात पुलिस ऑफिसर किरण विवेक को फॉलो करने लगता है। उसी रात गौतम भी विवेक को पकड़कर उससे पूछताछ करने के लिए जब विवेक के पास जाता है तो गौतम को एक जबरदस्त शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि विवेक वहां पर मरा पड़ा है। काफी सारी भीड़ लगी है। उसी जगह पर पुलिस ऑफिसर किरण भी मौजूद होता है। पता चलता है कि विवेक ने खुदकुशी कर ली। ये जानने के बाद गौतम तेजा और अपने फ्रेंड के पास आकर यही बात बताने लगता है कि मैं जिस बंदे को पूछताछ करने के लिए जा रहा था वो बंदा मरा हुआ है, ये नेचुरल नहीं हो सकता, जरूर कोई न कोई मुझ पर नजर रख रहा है।
दूसरी रात किरण दोबारा राजू नाम के एक बंदे को फॉलो करते रहता है। उसी रात गौतम भी राजू के पास जाने लगता है उससे पूछताछ करने के लिए, लेकिन पता चलता है कि राजू की भी मौत हो गई करंट शॉक लगने की वजह से। मतलब अब तक गौतम यही समझ रहा था कि इन तीनों के जरिए से ये अपनी श्रुति तक पहुंचेगा, लेकिन जैसे जैसे इन तीनों के करीब जा रहा है वो सारे दरवाजे बंद होते रहते हैं। खैर दूसरे दिन रिपोर्टर मीना तेजा के पास आकर गौतम और श्रुति के बारे में पूछने लगती है कि एक्चुअली उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई और उन दोनों के साथ एक्चुअली क्या हुआ। 1 साल पहले जब जबरदस्त बारिश में श्रुति अपनी गाड़ी में जा रही होती है, सडनली श्रुति के कार के सामने गौतम आता है। श्रुति इसको ठोक देती है। फटाफट से श्रुति खुद गौतम को तेजा के हॉस्पिटल ले जाती है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बहुत दिनों तक गौतम बेहोशी की हालत में ही रहता है, लेकिन श्रुति हर रोज गौतम के पास आकर उसका हालचाल पूछती रहती है। फाइनली एक दिन गौतम को होश आता है। श्रुति गौतम के पास आकर उसे सॉरी कहने लगती है कि मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गौतम कहने लगता है कि आप प्लीज मेरे ऑफिस को कॉल करके ये बात बता देना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। सो श्रुति गौतम का आईडी कार्ड लेकर गौतम के ऑफिस को कॉल करती है। ऑफिस को कॉल करने पर श्रुति को ये बात पता चलती है कि 2 साल पहले ही गौतम ने उनके ऑफिस में काम करना बंद कर दिया। उसके बाद एक डॉक्टर गौतम की टेस्टिंग वगैरह करके गौतम, तेजा और श्रुति को ये बात बताने लगता है कि एक्चुअली गौतम अपना पास्ट भूल चुका है, इसका दिमाग अभी भी 2014 में ही है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, वक्त के साथ धीरे धीरे तुम्हारी याददाश्त वापस आ सकती है, बस तुमको भी थोड़ा कोशिश करना होगा गौतम। ये जानने के बाद बेचारे गौतम का दिल टूट जाता है। श्रुति से बहुत नाराज होने लगता है, लेकिन श्रुति हर रोज गौतम के पास आकर उसे सॉरी बोलने लगती है, उसे मनाने की कोशिश करने लगती है। देखते ही देखते गौतम और श्रुति ये दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। गौतम ठीक होने के बाद अपनी पुरानी ऑफिस में ही जॉब करने लगता है और कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी भी हो जाती है। एक रात जब ये दोनों अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहे थे, इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ। खैर प्रेजेंट डे पर गौतम गणेश के पास आता है इससे श्रुति के बारे में पूछने के लिए, लेकिन गणेश को भी किसी ने कब का मार चुके होते हैं। इस तरह से गौतम के सामने जो जो रास्ते होते हैं वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं। खैर इसी दरमियान में एक दिन जब गौतम अपने लैपटॉप में श्रुति के फोटोज देख रहा होता है, एक अनजान बंदा गौतम को कुछ वीडियो सेंड करता है। उन वीडियोस को देखने के बाद गौतम को ये बात पता चलती है कि गणेश, विवेक, राजू को एक बंदा मार दिया गौतम उन तीनों के पास पहुंचने से पहले, और वो बंदा और कोई नहीं खुद गौतम होता है। मतलब गौतम ने ही उन तीनों को मार दिया। तो यही बात डॉक्टर से पूछने पर डॉक्टर ये बात कहने लगता है कि गौतम को DID हुआ है, डांस इंडिया डांस नहीं, वही अपरिचित की बीमारी। मतलब एक्सीडेंट की वजह से गौतम को ये डिसऑर्डर हुआ। जब तक श्रुति गौतम के पास थी गौतम का दिमाग शांत था, लेकिन जब श्रुति गौतम से दूर हो गई, गौतम के अंदर एक और कैरेक्टर जाग गया, रिवेंज लेने का कैरेक्टर। उसके बाद गौतम मीना के पास आता है। यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली मीना ने ही गौतम को वो वीडियो सेंड किया था। गौतम पूछने लगता है कि तुम कौन हो, मुझे क्यों फॉलो कर रही हो, क्या तुम मेरे श्रुति के बारे में जानती हो। ये सुनने के बाद मीना अपने फोन में गौतम और मीना की फोटो दिखाती है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली शायद 3 साल पहले गौतम और मीना ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। मीना की फैमिली को गौतम बहुत पसंद आने पर इन दोनों की शादी करने का भी डिसाइड करते हैं। इस तरह से गौतम और मीना अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। इसी दरमियान में मीना को US में सीट मिलने पर मीना 2 साल के लिए US चली जाती है अपनी पढ़ाई खत्म करने के लिए। एक्चुअली मीना जाना नहीं चाहती थी, लेकिन गौतम मीना को भेज देता है। US आने के बाद भी मीना और गौतम के बीच बातें होती थी, लेकिन अचानक से एक दिन गौतम गायब हो जाता है। मतलब ना गौतम मीना को कॉल करता है, ना ही गौतम का फोन कनेक्ट होता है। बेचारी मीना बहुत घबराने लगती है। जैसे तैसे मीना अपनी पढ़ाई खत्म करके इंडिया आती है, गौतम को तलाश करने लगती है। कहीं पर भी गौतम का पता नहीं चलता। इसी में एक दिन मीना गौतम और श्रुति का न्यूज देखने लगती है। मीडिया के बीच मीना को देखकर भी गौतम मीना को नहीं पहचान रहा होता, जिससे मीना बहुत परेशान होने लगती है कि गौतम मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है, वो मुझे देखकर भी पहचान नहीं पाया। एक्चुअली ये श्रुति कौन है। तो जानबूझकर मीना श्रुति का केस अपने पास लेकर श्रुति का केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। इसी दौरान मीना गौतम को भी फॉलो करती रहती है। सो मीना ये देखती है कि गौतम ने गणेश, विवेक, राजू को मार दिया। मीना ने इसकी वीडियो बनाकर गौतम को भेजा। ये सब कुछ जानने के बाद गौतम को कुछ भी याद नहीं आता। इसके दिमाग में सिर्फ श्रुति ही भरी होती है। मीना से कहने लगता है कि तुम कौन हो मुझे नहीं पता, अगर तुमको श्रुति के बारे में पता है तो प्लीज मुझे बताओ। उसके बाद जब गौतम अपने घर जाता है, भरत नाम का एक बंदा कुछ गुंडों के साथ गौतम के घर आता है।
कहने लगता है कि मुझे पता है उन तीनों को तुम नहीं मारा, और वैसे भी गौतम तुम अपने दोस्तों को क्यों मार रहे हो, कितना मिलजुल कर रहा करते थे हम, तुमको सबक सिखाने के लिए ही हम चारों ने श्रुति को किडनैप किया। यह सुनने के बाद गौतम उन सारे लोगों को मारने पीटने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान गौतम के अंदर दूसरा कैरेक्टर होता है, वो बाहर आकर भरत और उसके आदमियों से फाइट करने लगता है, सारे लोगों को मार भी देता है। भरत को मारने के बाद गौतम दोबारा नॉर्मल हो जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है, गौतम को अरेस्ट कर लेती है। त्यागी गौतम को इंट्रोगेशन करने लगता है। बातों ही बातों में त्यागी गौतम के सामने एक फाइल रखते हुए इस केस के बारे में कुछ बातें बताने लगता है। इस तरह से सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली गौतम, भरत, गणेश, विवेक, राजू ये पांचों एक ही ग्रुप के हैं और इन पांचों का एक ही काम होता है और वो है किडनैपिंग। ये पांचों बहुत ही पक्का प्लान बनाकर 3 महीने में एक बार एक किडनैपिंग करते हैं और उस किडनैपिंग के पीछे गौतम का ही मास्टरमाइंड होता है। किडनैपिंग करने के बाद उनके घर वालों से बहुत बड़ी रकम मांगते रहते हैं और मूवी की स्टार्टिंग में जिस मिनिस्टर की बेटी का किडनैप हुआ था वो किडनैपिंग भी गौतम की ग्रुप ने ही किया था। इस किडनैपिंग के बाद गौतम सोचने लगता है कि ये लोग एक और किडनैपिंग करेंगे, लेकिन 1 साल के बाद, क्योंकि पुलिस थोड़ी चौकन्नी हो चुकी है। ऐसा समझाकर जब गौतम अपने बैग से अपने घर जा रहा होता है, श्रुति गौतम को ठोक देती है और एक्चुअली इस बार गौतम जिस बंदी को किडनैप करने का प्लान किया था वो और कोई नहीं, श्रुति ही थी। गौतम का एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ आपको पता है ना। 1 साल खत्म होने के बाद भरत, गणेश, विवेक, राजू ये चारों एक जगह पर मीटिंग करते हैं, लेकिन इनके पास गौतम नहीं आता। ना ही गौतम का फोन लग रहा होता है, ना गौतम नजर आता है। तो ये चारों सोच लेते हैं कि हम किसी भी तरह करके श्रुति को किडनैप कर लेंगे गौतम के प्लान के हिसाब से। श्रुति की एक्टिविटीज को जानने के चक्कर में इन चारों को गौतम नजर आता है, श्रुति के साथ होता है। एक दिन विवेक गौतम के पास जाकर पूछने लगता है कि गौतम तुम इतने दिनों तक कहाँ पर गायब थे। सो गौतम ऐसे बात करने लगता है कि ये विवेक को जानता ही नहीं, क्योंकि जब तक गौतम गजनी बन चुका था ना, लेकिन अब गौतम का दिमाग सटक चुका है, इन चारों को तो नहीं पता ना। सो ये चारों गौतम को सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं। जब गौतम और श्रुति मॉल से अपने घर जा रहे होते हैं, तभी सडनली भरत एक लॉरी लाकर गौतम की गाड़ी के सामने रोकता है, उसे ठोकता नहीं। बात ये थी एक्चुअली मॉल में ही इन चारों ने गौतम की कार में कुछ केमिकल को स्प्रे किया था, जिसकी वजह से गौतम और श्रुति उसी गाड़ी में बेहोश हो गए। उसके बाद इन चारों ने श्रुति को किडनैप कर लिया और गौतम को कंफ्यूज करने के लिए गौतम उसकी गाड़ी को दूसरी जगह पर ले जाकर गौतम को जख्मी करके उसकी गाड़ी को भी डैमेज करके गौतम को वहाँ पर छोड़ देते हैं। ये जानने के बाद गौतम त्यागी की बातों पर भरोसा ही नहीं करता कि मैं खुद अपनी श्रुति को कैसे किडनैप करवा सकता हूँ, क्या मेरा बैकग्राउंड यही है। त्यागी कहने लगता है देखो गौतम, जो सच है वही सच है, अब श्रुति कहाँ पर है ये सिर्फ तुमको ही पता है। जिन लोगों को पता है तुमने तो उनको मार दिया। थोड़ा अपने दिमाग पर जोर करके याद करो कि तुमने श्रुति को कहाँ पर छुपा के रखा। इसी दरमियान में गौतम बेहोश होने पर गौतम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थोड़ी देर के बाद होश में आने के बाद गौतम वहाँ से भाग निकलता है और जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं गौतम अपने अंदर के कैरेक्टर को जगाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसी कैरेक्टर को पता है कि श्रुति कहाँ पर है। और उस वक्त गौतम मीना के घर में होता है। बहुत गुस्सा करने के बाद गौतम का अंदर का कैरेक्टर शीशे पर ये लिखता है, मीना @ गौतम। मीना से पूछने लगता है कि ये क्या है। मीना कहने लगती है कि यह हम दोनों का कॉमन पासवर्ड है। ये दोनों लैपटॉप के सामने बैठकर यही पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये पासवर्ड किसका है। काफी सारे हिडन फोल्डर्स में जाने लगते हैं। खैर दूसरे दिन इंस्पेक्टर किरण त्यागी को कॉल करके ये बात बताने लगता है कि सर श्रुति का पता चल चुका है, गौतम वहाँ पर जा रहा है, आप भी वहाँ पर जाकर गौतम को गिरफ्तार कर लीजिए। ये जानकर त्यागी फटाफट से उस एड्रेस पर जाता है, लेकिन शॉकिंगली वहाँ पर श्रुति नहीं होती। वहाँ पर सिर्फ गौतम और मीना ही होते हैं और इसी तरह किरण भी। किरण त्यागी पर गन पॉइंटेड करते हुए कहने लगता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। एक्चुअली जब श्रुति मिसिंग हो गई थी, किरण भी श्रुति की मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगा। तो किरण को ये बात पता चली कि पास्ट में भी ऐसे कुछ किडनैपिंग्स हुए थे, लेकिन किडनैपर्स ने रैंसम अमाउंट के लिए कॉल किया था। श्रुति के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उसी तरह किरण को ये बात पता चलती है कि पास्ट में जो किडनैपिंग्स हुए थे उन सारे केसेस को त्यागी ने ही डील किया था। सो किरण त्यागी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। पहले त्यागी एक छोटे से गांव में सीआई था, लेकिन उस स्टेशन में त्यागी का कोई भी जूनियर त्यागी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि त्यागी ने अब तक कोई भी केस सॉल्व नहीं किया। इसी में एक दिन त्यागी के पास उस गांव के सरपंच के बेटे का केस आता है। इस सरपंच का बेटा मिसिंग है। सो त्यागी किसी भी तरह करके उस सरपंच के बेटे को ढूंढ निकालता है। बदले में वो सरपंच खुशी के मारे त्यागी को कुछ पैसे गिफ्ट पर देता है। इसी पैसों को देखकर त्यागी के मन में लालच भर आता है। सोचने लगता है कि एक सरपंच ने इसको इतने पैसे दिया तो एक एमएलए, एक बिजनेसमैन,
इसको कितने पैसे दे सकता है। कुछ दिनों बाद त्यागी हैदराबाद को शिफ्ट होकर आता है। हैदराबाद आने के बाद त्यागी कुछ बंदों को ढूंढता है इनसे अपना काम करवाने के लिए, और वो बंदे हैं भरत, गणेश, विवेक, राजू। एक्चुअली ये चारों अपने काम में छोटे मोटे स्कैम्स कर रहे थे। इन्हीं चीजों का ब्लैकमेल करके त्यागी इन चारों को अपने साइड कर लेता है, और इसी तरह बेचारे गौतम को भी एक छोटे से केस में फंसाकर इसको ब्लैकमेल करने लगता है। इस तरह से त्यागी इन पांचों की एक टीम बनाकर इन पांचों से किडनैपिंग्स करवाने लगता है। लेकिन श्रुति के केस में टोटली उल्टा हो गया। श्रुति मिसिंग होने की वजह से गौतम ने उन तीनों को मार दिया, जिसकी वजह से त्यागी के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा कि श्रुति का अभी तक कोई अता पता नहीं। जिसकी वजह से त्यागी भरत को कांटेक्ट करके गौतम के पास जाकर श्रुति का पता पूछने के लिए कहता है। लेकिन अब त्यागी को भी नहीं पता ना कि गौतम का दिमाग सटक चुका है। जब गौतम भरत को मार देता है, त्यागी जानबूझ के गौतम के पास पुलिस वालों को भेजता है। त्यागी गौतम से इंट्रोगेशन करते हुए इसके सामने एक झूठी कहानी को पेश करता है कि गौतम इन चारों का लीडर है। गौतम ने ही काफी सारे किडनैपिंग्स किया। और एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि राजू की एक प्रोस्टिट्यूट गर्लफ्रेंड होती है। त्यागी इस प्रोस्टिट्यूट के पास आकर भी श्रुति के बारे में पूछने लगता है कि तुम लोगों ने श्रुति को कहाँ पर छुपा के रखा। त्यागी इस प्रोस्टिट्यूट के पास आता हुआ किरण देख लेता है। सो किरण जानबूझकर त्यागी को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि सर, श्रुति का पता चल चुका। लेकिन त्यागी को ऑलरेडी पता होता है कि किरण ने इसके साथ झूठ कहा। यहाँ आने से पहले कुछ गुंडों को अपने साथ ले आता है। सो यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। फाइट होने के बाद त्यागी हार जाता है। गौतम से पूछने लगता है कि गौतम, अब तो भी बताओ कि तुमने श्रुति को कहाँ पर छुपा के रखा। एक्चुअली यहाँ आने से पहले किरण, गौतम, मीना उस प्रोस्टिट्यूट के पास जाकर श्रुति के बारे में पूछने लगते हैं। सो वो प्रोस्टिट्यूट इन सारे लोगों को एक अजीब की प्लेस पर ले जाती है जहाँ पर श्रुति कैद में होती है। मतलब वहाँ पर कुछ लड़कियों को जानबूझकर ड्रग्स देकर बांध के रखा होता है, ऐसी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बनाने के लिए। मतलब ये काम भरत, गणेश, विवेक, राजू ने किया था गौतम से बदला लेने के लिए। खैर फाइनली गौतम त्यागी को मार देता है। इसके बाद गौतम और श्रुति ये दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। ये डी के बॉस मीना को तो भूल गया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।